हेलो माय डियर क्लास टेंथ। यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन आज हम पॉलिनोमियल का समझाने जा रहे हैं, ये क्वेश्चन पीवाईक्यू है जो कि एक बोर्ड की एग्जाम में आ चुके हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, और इन क्वेश्चनों को जरूर आप निकालें ताकि ये आने वाले जो पेपर्स हैं उनमें आपकी पूरी हेल्प करेंगे। इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के इज टू, देन द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तब सबसे पहले हमने क्या किया है इसमें, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स लिख रहे हैं तो p और x इज इक्वल, और मेरे पास ये दिखा रहा है कि के एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस के। अब अगले ने खुद ने कह दिया है कि यहाँ पर आपको एक जीरो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ रहा है इज टू, ये टू दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा, x की जगह पे टू पुट कर दूंगा। तो मेरे पास लिखा p, ये आ जाएगा टू इज इक्वल, फिर के यहाँ आ जाएगा टू का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स की जगह अगेन टू प्लस फिर हमने लिखा के। अब आपको पता है ये कह रहा है कि टू का स्क्वायर करेंगे कितना होता है फोर, प्लस फिर ये आ जाएगा थ्री टू जा सिक्स, ये सिक्स हो जाएगा, प्लस के इज इक्वल्स जीरो। जीरो हमें लगाना पड़ेगा, जब कोई वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वल जीरो लगने रखनी पड़ेगी। तब यहां हमने लिखा कि फोर के प्लस सिक्स प्लस के इज इक्वल्स जीरो। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि ये फोर के और ये के, इन दोनों बीच में प्लस लगाना भूल गए तो ये प्लस आएगा। तो फोर के और के दोनों को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा फाइव के प्लस सिक्स इज इक्वल्स जीरो। और फिर हम जब क्या करेंगे कि ये जो आपके पास सिक्स दिया है इसका साइडजन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें लिखा फाइव के इज इक्वल्स माइनस सिक्स, के इज इक्वल्स माइनस सिक्स अपॉन फाइव, और ये ऑप्शन में अगर हम ढूंढेंगे तो मेरे पास ऑप्शन ए बता रहा है जो कि आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो क्वेश्चन आपसे कह रहा है, इफ द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जीरो ए क्यूबिक पॉलिनोमियल्स कैन हैव इज, ये आपके 2022 में पूछा गया है। तो इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ जो नाम अगर हम पढ़ेंगे क्यूबिक, क्यूबिक का मतलब होता है जिसकी पावर मैक्सिमम थ्री हो, डिग्री जिसकी डिग्री थ्री हो वो आपका क्यूबिक कहलाएगा। और इसका जो ऑप्शन होगा ना वो बी आपका आंसर आएगा, क्योंकि क्यूबिक का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस, जिसको हम यहाँ लिख सकते हैं डी। ठीक है, और ये आपका क्या हो गया, एक तरह से क्यूबिक की फॉर्म हो गई, और इसमें जो डिग्री हो गया मैक्सिमम डिग्री वो आपकी थ्री दिखाई देती है, इसका ऑप्शन डी इसका राइट है। फिर इसके बाद अब आपके पास क्वेश्चन नंबर आ रहा है थर्ड, ये कह रहा है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द सम ऑफ हुज जीरो इज माइनस फाइव एंड दियर प्रोडक्ट इज सिक्स। तो हमसे कहा जा रहा है कि इसमें से क्या होगा, तो मैं इसका एक फार्मूला जानता हूं और वो फार्मूला ये कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो, जिसको हम अल्फा प्लस बीटा के रूप में जानते हैं, फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो हो गया है। अब हमने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां देखो ये आता है सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो आपको दिया हुआ है माइनस फाइव, तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा माइनस फाइव, तो ये लो मैंने माइनस फाइव पुट किया। फिर प्लस अल्फा बीटा पूछ रहा है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट आपका सिक्स है। फिर हमने लिखा एक्स स्क्वायर, बताओ माइनस माइनस दोनों टकराएगी तो प्लस हो जाएगा फाइव एक्स प्लस सिक्स, और ये आपके तीनों ही पॉजिटिव हैं, और तीनों पॉजिटिव वाला जो ऑप्शन अगर मुझे दिखाई देता है तो ये एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, और ऑप्शन आपका क्या हो गया ए राइट आएगा। फिर इसके बाद मेरे पास एक अगला क्वेश्चन आ रहा है, और वो क्वेश्चन कह रहा है द ग्राफ ऑफ ए पॉलिनोमियल इज शो इन फिगर, ये आपके 2020 में पूछा गया है। देन द नंबर ऑफ इट जीरो, हमें इसके नंबर्स बताने पड़ेंगे। तो मैंने इसको देखा, यहां पर आपका एक जीरो तो ये रहा, फिर दूसरा जीरो ये रहा, तीसरा जीरो आपके ये रहा, तो यहां जब पुट कर रहा है वो आपकी वैल्यू इसमें बताएगा थ्री, और इसमें ऑप्शन आएगा ए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो आ रहा है वो आपसे ये कह रहा है, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स थ्री एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, देन द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू फाइंड करना है, और ये 2004 में क्वेश्चन पूछा गया है।
तब हमने क्या लिखा, सबसे पहले एक क्वेश्चन को लिखेंगे तो यहाँ हमारे पास ये कह रहा है 1 0, हमने लिख दिया अल्फा। तो अल्फा किसके इक्वल बताया गया है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो ये हो गया 1/बीटा। जैसे कि क्वेश्चन में आपको ऊपर बोला कि रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, तो मैंने इस तरह से लिख दिया। अगर मैं इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा ना, अल्फा और बीटा को मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा अल्फा बीटा इज इक्वल्स 1, ये 1 रख दूंगा, ठीक है। अब मैंने पॉलिनोमियल लिखा, तो पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है कि 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस के, और के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं इसमें लिखूंगा कि अल्फा प्लस बीटा मुझे दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हम देखेंगे तो माइनस बी अपॉन ए होता है फार्मूले में। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर अब हम देखेंगे कि -8/3, ये तो अल्फा प्लस बीटा हो गया। और जबकि अल्फा बीटा की बात कर रहा है तो अल्फा बीटा हम देखते हैं के दे रखा है, तो इसका एक फार्मूला भी होता है कि अल्फा बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए होता है। और तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमें पता है, यहाँ 1 अभी हमने निकाली है, ये इक्वेशन में आपको दे रखा है। अल्फा बीटा जहां जाए उसकी जगह में 1 रखना है तो 1 रख दिया। सी मुझे कह रहा है कि सी बताओ, तो सी आप देख पा रहे हैं ये के आपका क्या कहलाता है, सी हो गया। और यहां हम इसकी जगह के लिखेंगे, थोड़ा सा इरेजर करना पड़ेगा। तो लीजिए, अब हमारे पास सी की वैल्यू आ रही है के, और ए की वैल्यू कितनी है 3, ये हमने लिख दिया। 3 को इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, मतलब के इज इक्वल्स 3। और ये मेरा फाइनली ही ऑप्शन अगर इसमें देखने को मिलेगा ना, तो वो ऑप्शन आएगा ए। फिर क्वेश्चन नंबर आपका आ रहा है 6 में हमें कहा जा रहा है द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल पी एक्स इज शोन इन द फिगर्स फॉर द सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स द नंबर ऑफ जीरो ऑफ पी एक्स। अब ये देखेंगे, ये जो लाइन जा रही है ये एक्स एक्सिस से काफी दूर है, मतलब इसको टच नहीं कर रही है एक्स एक्सिस को। और टच नहीं करे तो ऐसे केस में मेरे पास जो जीरो पूछ रहा है, नंबर ऑफ जीरो, तो जीरो ही आएगा। तो मतलब हमने लिख दिया नंबर ऑफ जीरो यहां आपके हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वो कह रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आर द रेस्पेक्टिवली। तो हमें इसके बताने पड़ेंगे कि इसका सम क्या है, प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। तो आपको पता है अभी हमने एक फार्मूला बनाया था, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा तो ये रहा, और माइनस, अब बी को हम ढूंढते हैं, तो बी देखो आपके पास ये बी होता है, तो यहाँ पर सभी प्लस के हैं तो आप एडिटी यहाँ पे 5 लिख देंगे, तो हमने लिखा 5। और ये कह रहा है ए का हम देखेंगे यहाँ कोई नंबर है ही नहीं, केवल एक्स स्क्वायर दे रखा है, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है, तो हम इसकी जगह लिख देंगे 1। तो मेरे पास अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा माइनस का 5, ये तो इसका रहा। फिर एक बोला रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का फिर हम फार्मूला जानते हैं, अल्फा बीटा इज इक्वल सी अपॉन ए। अल्फा बीटा की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ ये 6 दिया जा रहा है जो कि सी है, तो मैंने लिखा अल्फा बीटा इज इक्वल सी अपॉन 1, और अल्फा बीटा इज इक्वल आ जाएगा सी। और ये आपके -5 और 6 कहीं दिख रहा हो तो वो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है बी, -5 और 6, तो ये आपका आ जाएगा बी ऑप्शन आंसर। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ आ रहा है द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, ये 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2r। तो ये 4 ऑप्शन आ गए, और हम क्या करेंगे कि इसमें पहले तो ये अल्फा बीटा की बात कर रहा है, अल्फा प्लस बीटा, तो माइनस बी अपॉन ए। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी को अगर हम ढूंढेंगे तो ये मेरे पास -5, ठीक है, जिसको हम ढूंढ पा रहे हैं, देखो ये रहा, ये बी होता है, और खुद माइनस में है इसलिए मैंने माइनस में लिख दिया। फिर आगे आपसे कहा जा रहा है ए की जगह हम लिख देंगे 3। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास हो गया माइनस माइनस प्लस, तो 5/3, ये मेरा अल्फा प्लस बीटा बनेगा। फिर इसके बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फा बीटा। अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए। तो अल्फा बीटा हमने लिख दिया, और सी मुझे दे रखा 2, और ए है 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर के मेरे पास 2/3 और एक आंसर तो ये है, और एक आपका कह रहा है 5/3।
तो 2/3 और 5/3 अगर हम देखे जाएंगे तो ऑप्शन ए आएगा। एंड दिस लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है आपके पास द ग्राफ y इज इक्वल पी एक्स इज शोइंग द फिगर सम ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हमें दिखाई दे रहा है यहाँ पर कितने हो गए, एक तो ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा आपका ये रहा और चौथा आपका ये रहा, पांचवा आपका ये रहा, 5 आ रहा है, तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा 5। ठीक है, तो मैं और क्वेश्चन आपको इसमें दूंगा, तो अब हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अधिक से अधिक आप शेयर करो।